हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने लास्ट 25 डेज कैसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करने हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे से पास हो सकें। देखो, जो बच्चे अपना 25 डेज का प्लानर बना के बैठे हुए हैं, उनको जिन्होंने अपने आप से प्लानिंग करी हुई है, वो प्लीज़ अपनी प्लानिंग फॉलो करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कभी भी अपना टाइम टेबल नहीं बनाते, कभी भी अपना स्केड्यूल नहीं बनाते, और इस वजह से वो डेली बेसिस पे जो वो कर रहे होते हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाता जो एग्जाम के अंदर जरूरी है करना। ठीक है, तो इस वीडियो से उन बच्चों को हेल्प होगी, एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि इस 25 दिन के अंदर उनके लिए क्या क्या करना जरूरी है। एंड बीइंग अ टीचर आई नो कि अगर वो ये सब चीजें नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास होने के चांसेस उनके कम हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं कहूंगा हर बच्चे को देखनी चाहिए कि उसको पता चले कि एटलीस्ट दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी डन टू पास इन हिज एग्जाम। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो सबसे पहले तो इस 25 दिन का मिनिमम अपना जो टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि हमें 2 MTP सॉल्व करने ही करने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट पेपर देने का बहुत फायदा होता है। आप जिस भी बच्चे से पूछ लेना जिसने अपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, अगर उस बच्चे ने 2 MTP पहले से सॉल्व करे हैं उस पेपर के, तो उसके 7 से 8 नंबर उस पेपर में जरूर बढ़े ही बढ़े हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमें ना पता नहीं होता कि पेपर का पैटर्न कैसा है या फिर हमारी तैयारी कैसी हुई है। तो अगर हम MTP देते हैं, भले ही हमारे मार्क्स कम आए, लेकिन हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं। तो 2 MTP हमें इस 25 दिन के अंदर ईच सब्जेक्ट के लिए प्लान जरूर करने हैं। सेकंड, हमें इस 25 दिन के अंदर 2 रिवीजन्स प्लान करनी है, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो चाहे वो बोथ ग्रुप्स हो। इसकी मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी अभी बताऊंगा कि आप कैसे 2 रिवीजन्स कर सकते हैं। देन 1.5 डे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है इन 25 दिन के अंदर कि आपके पास जो एग्जाम से पहले 1.5 दिन होता है उसके अंदर आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और कौन कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसकी आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, ऊपर ऊपर से पढ़ के खत्म करने हैं। ये 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी ही डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में पास होगे या नहीं होगे। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी हमारे पास 5-6 दिन पर सब्जेक्ट होंगे, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ भी लोगे, लेकिन एग्जाम से पहले जो टॉपिक्स आप छोड़ दोगे वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम में रिवाइज करने के या उसको रिकॉल करने के। तो अगर आपने 1.5 दिन के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली जिससे कि आप मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज कर पाओगे, तभी आप उसको एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे और लिख पाओगे। तो आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर बनानी है। देन फोकस ऑन हेल्थ। बच्चों, ये हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं कि भाई अभी हम एक बार अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम जो है, एग्जाम से पहले आपकी हेल्थ ही ऐसी होगी जो आपको हेल्प करेगी पढ़ने में भी, और आपका माइंड चलने में भी, और आपको एग्जाम लिखने में भी। पेपर से पहले क्योंकि वो 1.5 दिन 2-2 दिन रह जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान आज से ही देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा अगर बाहर रह रहा है तो वो प्लीज़ ट्राई करे जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी खाए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करे अपनी डाइट में, अच्छी चीज़ें ऐड करे, और जितना हो सके घर का बना हुआ ही खाना खाए, और ट्राई करे कि वो आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि एक हम ट्राई करेंगे कि इन 25 दिन के अंदर हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस 25 दिन के अंदर। सबसे पहले हम सिंगल ग्रुप की बात करेंगे। जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उसमें से जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके पास लगभग 25 से 26 दिन है आज की डेट के हिसाब से, और जो बच्चे सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 33 to 34 डेज है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं। तो बच्चों, जो भी आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो चाहे सेकंड ग्रुप दे रहे हो, जो लास्ट के 4 से 5 दिन है वो आपको टोटली एलोकेट करने हैं अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपका अगर फर्स्ट एग्जाम अच्छा हो जाता है तो आपके लिए वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है, प्लस आपको वो हेल्प करता है आपका एग्रीगेट अच्छा बनाने में। तो आपका फर्स्ट एग्जाम अच्छा होने के रीजंस की वजह से आपका पूरा का पूरा ग्रुप निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए जो लास्ट के 4 से 5 दिन है उनको एलोकेट करना है। तो अब 26 में से मान लीजिए आपने 4 दिन एडवांस अकाउंट्स के लिए एलोकेट कर दिए लास्ट के। अब आपके पास बच्चे हैं 22 दिन। अब इस 22 दिन को आपको कैसे प्लान करना है?
तो शुरू के 15 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं, 5-5 दिन एक सब्जेक्ट को देना है और आपको फर्स्ट रिवीजन खत्म करनी है शुरू के 15 डेज के अंदर। जो बच्चे एक दिन में पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट को नहीं देना चाहते, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में वो 2 सब्जेक्ट पढ़ें और इसको टाइम को 7 से 8 दिन दे दें कि 2 सब्जेक्ट में 7 से 8 दिन में कवर करूंगा, फिर जो सेकंड सब्जेक्ट और जो मेरा जो थर्ड सब्जेक्ट नया होगा उसको मैं 7 से 8 दिन में कवर करूंगा। ठीक है, बाकी आपको एवरेज 5 दिन एक सब्जेक्ट को देने हैं, इससे ज्यादा भी नहीं देने और इससे कम भी नहीं देने। इसका रीजन ये है कि आपको एग्जाम में सारे सब्जेक्ट के अंदर पास होना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पास होने से आपका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। तो आपको 5-5 दिन हर सब्जेक्ट पे देने हैं। शुरुआत आप एडवांस अकाउंट से करना, देन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड देन टैक्सेशन। अब आपके पास बच जाते हैं 6 दिन। ठीक है, तो आपको इस 6 से 7 दिन के अंदर दोबारा से 3 दिन देने हैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के अंदर, और फिर 3 दिन देने हैं टैक्सेशन को। ये मैंने आपको डेट के साथ मेंशन किया है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप 21 और 20 अब आपको सर अकाउंट्स को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट के 4 दिन सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के लिए छोड़े हैं। तो इससे आपका हर सब्जेक्ट पेपर से पहले 2 बार रिवाइज हो चुका होगा, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बच्चे सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। जो बच्चे सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 8 से 10 दिन फालतू बच जाते हैं। ठीक है, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि सबसे पहले उनको 6 अप्रैल से 23 अप्रैल, इसमें मैंने आपको एक सब्जेक्ट के लिए 6 दिन दिए हैं, ये 18 दिन है टोटल। आपको हर सब्जेक्ट को 6 दिन देने हैं और एक बार रिवीजन इस सब्जेक्ट की खत्म कर देनी है। आप याद रखना, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि आप एक मॉक टेस्ट पेपर या 2 मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट रिवीजन के अंदर दे दो लास्ट दिन में, और अपनी गलतियां पता लगा लो कि आप कहां लैग कर रहे हैं, ताकि सेकंड रिवीजन के अंदर आप वो टॉपिक्स पहले उठाएं जो आपके मॉक टेस्ट में आपको पता चले कि वीक हैं आपके। ठीक है, तो यहां पे आपको एक एक मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट देना ही देना है हर सब्जेक्ट का। अब आपने यहां पे जब ये फर्स्ट रिवीजन खत्म कर लिया 18 दिन लगा के, सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग एंड देन एफएम एंड एसएम। उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन के लिए मैंने आपको लगभग आप ये मान के चलिए 3 से 4 दिन दिए हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। अब इसके अंदर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी मैंने 4 दिन दिए हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास 34 डेज का टाइम है, तो जो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो वो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब आपको जब 18 दिन शुरू में मिले और अब आपको 12 दिन सेकेंड रिवीजन में मिले, तो आपने 4-4 दिन हर सब्जेक्ट को दोबारा से एलोकेट कर दिए। तो अब उसके बाद जो आपकी लास्ट रिवीजन बचती है वो बचती है 6 to 8 में, जिसके अंदर आपको लास्ट के 3 से 4 दिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देने हैं। ठीक है, इससे आपका सेकंड ग्रुप की भी 2 बार रिवीजन हो गई, एमटीपीज हो गए और आपका सब्जेक्ट और ग्रुप प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये आप डेट वाइज प्लानर देख लेना कि मैंने कौन कौन सी डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट डाले हैं। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली कि अगर आपको एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट जो एंड गोल है फर्स्ट रिवीजन का और सेकंड रिवीजन की जो एंड डेट है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। अब बात करते हैं जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे इस बार बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उनको इस वक्त दिन रात लगाने की जरूरत है अपनी पढ़ाई में। इसका रीजन ये है कि आप मान के चलिए कि आपके 6 से 7 सब्जेक्ट है। इसका रीजन है, मैं एफएम और एसएम को थोड़ा अलग कर रहा हूं कि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं और आपको एक दिन के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको इस 25 दिन में 2 रिवीजन कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रिवीजन के लिए आप वही 5-5 दिन जो है फर्स्ट रिवीजन में दे सकते हो, बट आपको इस केस में हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक सुबह और एक शाम को, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप 6 से 10 अप्रैल तक एडवांस अकाउंट्स पढ़ लो और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ लो। मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, जो मेरा थ्योरी सब्जेक्ट होता था मैं एक साथ 4 घंटे पढ़ नहीं पाता था, तो मैं मॉर्निंग में शुरू के 2 आवर्स पढ़ लेता था, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कर लेता था और फिर लास्ट के 2 आवर्स मैं उसको दोबारा पढ़ लेता था। इससे मेरा थ्योरी सब्जेक्ट में मेरे को ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता था और मेरा कवर भी हो जाता था। तो मैं तो ऐसे करता था। सेकंड, टैक्सेशन के अंदर आप 16 to 20 अप्रैल के 11 to 15 अप्रैल के अंदर टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो। फिर 16 से लेके 20 अप्रैल तक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग एंड एथिक्स कर लो। तो ये आप 2-2 सब्जेक्ट अगर आप करोगे तो आप
15 दिन के अंदर एक रिवीजन आराम से कंप्लीट कर लोगे। इसमें मैंने अभी आपको एसएम नहीं डाला है, मैं आपको बताता हूं कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर सेकंड रिवीजन के अंदर आप सबसे पहले उठा लो टैक्सेशन और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है। ये आपको मिलेंगे 3 दिन इसको करने के लिए, और इसको ट्राई करो कि जितनी जल्दी कर सको कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो लास्ट में आपको एग्जाम से पहले 1.5 दिन में ही हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी ये तैयारी होती जाएगी अगर आप हर रिवीजन के साथ अपना टाइम लिमिट कम करते जाओगे। फिर उसके बाद 24 से 27 अप्रैल आपके पास बचते हैं 3 दिन। इसमें आप कॉस्ट को भी ले सकते हो या फिर एफएम को भी ले सकते हो। जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि जिसकी रिवीजन करने की आपको जरूरत ज्यादा है, आप वो वाला सब्जेक्ट उठा लो इसके अंदर। प्लस ऑडिटिंग एंड एथिक्स को आपको करना ही करना है इस सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी जो सब्जेक्ट है वो आप जितनी बार करो उतना कम है, तो उसकी तो थ्योरी सब्जेक्ट की 2 बार रिवीजन तो आपको करनी ही करनी है इस 25 दिन में। और बाकी एक आध सब्जेक्ट जो आपको लगता है मेरा स्ट्रांग है, अधिकतर बच्चों का एफएम या कॉस्टिंग में से एक सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग होता है, तो वो एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको 5 दिन दिए हैं 28 से लेके 2 मई तक, जो आपकी लास्ट रिवीजन है, जिसके अंदर मैं आपसे कह रहा था कि आपको सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पे फोकस करना है। अब लास्ट के 5 दिन आप सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पे फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह के 2.5 से 3 घंटा आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को दे दो। सिर्फ मैं कहूंगा कि 4 दिन दे दो, लास्ट दिन मत भी देना आप इसको। तो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 चैप्टर हैं, अगर आप उसमें से 4 भी ढंग से कवर कर लेते हो 2.5 से 3 घंटा डेली देके, तो 2 मोर देन सफिशिएंट। बाकी आप एग्जाम से 1 दिन पहले कर लेना और आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस क्योंकि आपने रिसेंटली एसएम पढ़ा होगा तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा एग्जाम से पहले। तो आपको लास्ट के 5 दिन के अंदर एडवांस अकाउंट्स प्लस एसएम करना है। अब इसके अंदर वही मैं आपको सेम चीज बोलूंगा कि फर्स्ट रिवीजन के अंदर एटलीस्ट आपको एक एमटीपी जरूर करना है हर सब्जेक्ट का, और आपको पता लगाना है कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं, ताकि सेकंड रिवीजन के अंदर आप सबसे पहले वही टॉपिक उठाओ जिसके अंदर आपके एमटीपी के अंदर मार्क्स कम आए हैं या जिन क्वेश्चंस को आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो आप बहुत ही इजीली अपने दोनों ग्रुप या सिंगल ग्रुप पास कर लोगे। प्लस आपको अगर कोई भी और डिस्कशन करनी हो या कोई भी आपको एडवाइस लेनी हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम विल बी वेरी हैप्पी टू एडवाइज यू एंड टेल यू हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर योर एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, एंड बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।